विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट में कहें WTO के मंच पर इस समय एक युद्ध सा छिड़ा हुआ है। एक तरफ चीन के नेतृत्व में दुनिया के 128 देश एक नए निवेश समझौते IFT को लागू करने पर अड़े हैं, तो दूसरी तरफ भारत अपनी आर्थिक संप्रभुता की ढाल लेकर अकेला खड़ा है। भारत ने साफ साफ कहा है वह इस समझौते को Annex 4 के जरिए पिछले दरवाजे से WTO में घुसने नहीं देगा। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस इन्वेस्टमेंट प्लान में ऐसा क्या है जिससे भारत को इतनी अधिक आपत्ति है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट IFT एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसे 2017 में चीन और कुछ अन्य देशों ने पेश किया था। इसका आधिकारिक तर्क यह है कि देशों के बीच विदेशी निवेश FDI की प्रक्रिया को पारदर्शी, तेज और आसान बनाया गया है। इसके तहत देशों को निवेश संबंधी कानून सार्वजनिक करने होंगे और सिंगल विंडो सिस्टम जैसे इंतजाम करने होंगे ताकि विदेशी कंपनियों को मंजूरी के लिए भटकना ना पड़े। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम RIS कहती है IFT का समर्थन करने वाले 128 देशों में से 98 देश चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सदस्य हैं। भारत इस बात पर सावधान है कि इस समझौते के जरिए चीन अपने इंफ्रा और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए वैश्विक स्तर पर नियम तय करने की ताकत हासिल कर लेगा। WTO में किसी भी समझौते को शामिल करने के लिए दो रास्ते हैं, एक मल्टीलैटरल सभी देशों को मानना होगा और दूसरा Annex 4 यानी कि प्लूटोलैटरल। Annex 4 वो कैटेगरी है जिसमें शामिल नियम केवल उन्हीं देशों पर लागू होते हैं जो उस पर हस्ताक्षर करते हैं। लेकिन यह पेंच है कि किसी भी नए समझौते को Annex 4 में जोड़ने के लिए WTO के सभी 166 सदस्य देशों की सहमति जरूरी है। भारत ने यही अपना वीटो पावर का इस्तेमाल किया है। भारत का मानना है कि ऐसे समझौते से WTO की मूल भावना जहां सबकी राय एक हो खत्म हो जाएगी और बड़े देश छोटे देशों को दरकिनार करके अपनी मर्जी के नियम चलाएंगे। भारत के विरोध के प्रमुख रूप से 3 कारण हैं। पहला है नीति बनाने की स्वतंत्रता यानी पॉलिसी ऑटोनॉमी। भारत को डर है कि अगर IFT बाध्यकारी हो गया तो उसे अपने निवेश नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार ढालना होगा। इससे मेक इन इंडिया जैसे देसी कार्यक्रमों के तहत घरेलू उद्योगों को दी जाने वाली वरीयता प्रायोरिटी खतरे में पड़ सकती है। कल को कोई विदेशी कंपनी भारत की नीतियों को WTO में चुनौती दे सकेगी। दूसरा, व्यापार बनाम निवेश। भारत का कड़ा रुख है कि WTO व्यापार यानी ट्रेड के लिए बना है, निवेश इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। निवेश हर देश का अपना आंतरिक और रणनीतिक मामला है, इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बेड़ियों में नहीं बांधा जाना चाहिए। तीसरा, बराबरी का अभाव और पीस क्लास का दाम। विशेषज्ञ कहते हैं कि भारत की आपत्ति सामरिक यानी टैक्टिकल भी हो सकती है। भारत लंबे समय से खाद्य सुरक्षा, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग के मुद्दे पर अस्थायी समाधान की मांग कर रहा है। भारत के किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर अमेरिका जैसे देश सवाल उठाते हैं। ऐसे में भारत IFT पर अपने कड़े रुख का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में रियायतें पाने के लिए एक बार्गेनिंग चिप के रूप में कर सकता है। कैमरून में होने वाली आगामी जो मंत्री स्तरीय बैठक MC14 में भारत का रुख तय करेगा कि WTO का भविष्य क्या होगा। अगर भारत नहीं झुका तो चीन का यह मेगा प्लान अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मान्यता हासिल नहीं कर पाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दबदबा साबित करता है और ये साबित करता है कि आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को कोई किनारे करके कोई भी बड़ा फैसला नहीं ले सकता। दोस्तों, बात आर्थिक संप्रभुता की भी है। भारत ने संदेश दिया कि वह किसी भी ऐसे क्लब का हिस्सा नहीं बनेगा जो विकासशील देशों के हितों की बलि चढ़ाकर बनाया गया हो। भारत का वीटो केवल चीन का विरोध नहीं है, यह ग्लोबल साउथ यानी कि विकासशील डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज़ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी अपनी प्रतिक्रिया में यही संदेश देना चाहा है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि व्यापार के नियम पारदर्शी तो हों, लेकिन वे इतने सख्त ना हों कि किसी देश को अपने ही लोगों और उद्योगों के हितों के खिलाफ काम करना पड़े। आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। आप अपनी राय रखिएगा अगर आपको समझ में आया हो, क्योंकि औद्योगिक मुद्दे कम ही समझ में आते हैं। यहाँ के लोग कम ही उद्योगों के बारे में जानकारी रखते हैं। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपसे छोटी सी गुजारिश, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। थोड़ी मेहनत लगती है